ओम शांति पाल भाई। ओम शांति। आज रिवाइज कोर्स है बाबा का 28/11/1997 का, और आज भी 28/1 है 2024। और बाबा ने खास आज जो वाणी चलाई है वो बेहद की सेवा का साधन बाबा ने बताया। रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल बाबा ने खास बोला है। तो बाबा ने कांस्टेंट बताया है कि दुनिया में भी पर्सनैलिटी होती है, जैसे करोड़पति होते हैं, पैसे वाले होते लोग होते हैं, नहीं तो इनकी भी पर्सनैलिटी बाबा ने बताई है। लेकिन बाबा ने बोला आपकी जो रूहानी पर्सनैलिटी है इसके आगे वो कुछ भी नहीं है। आपकी जो रूहानी पर्सनैलिटी है वो नज़र से निहाल हो जाएंगे। आगे चल के बाबा बोलता है कि ये साप्ताहिक कोर्स करने का भी टाइम नहीं होगा, लेकिन आपकी दृष्टि से ही निहाल हो जाएंगे, उनको सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो ऐसी हमारी अवस्था बने, इसलिए बाबा ने पूरी मुरली इसके ऊपर चलाई है। तो आप डिटेल में बताएंगे थोड़ा आज की अव्यक्तवाणी के ऊपर। ओम शांति। ओम शांति। आज 28/1/2024 है की मुरली है जी। अव्यक्तवाणी। आज बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने रूहानी पर्सनालिटी वाले बच्चों को देख रहे हैं। आपकी रूहानी पर्सनालिटी जो है कितनी श्रेष्ठ है, क्योंकि बनाने वाला, रूहानी पर्सनालिटी बनाने वाला कौन है? ऊंचे ते ऊंचा बाप है। और सबसे बड़ा पर्सनालिटी क्या है? स्वप्न व संकल्प में भी प्यूरिटी की पर्सनालिटी। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी के साथ साथ प्यूरिटी की भी पर्सनालिटी चाहिए। प्यूरिटी की पर्सनालिटी के साथ साथ रूहानी पर्सनालिटी चाहिए। बाबा ने कहा दुनिया में भी पर्सनालिटी होती है, संपन्न आत्माएं होती हैं, खजानों से संपन्न होती हैं, उनकी भी पर्सनालिटी होती है। लेकिन आप सबके अविनाशी, अटल, अखंड जो खजाने हैं उसके आगे उनका जो संपन्नता है, आपके अविनाशी खजाने, अविनाशी सुख शांति के खजाने के आगे उनका खजाना कुछ भी नहीं है। वह भी आपके आगे सुख शांति की भीख मांगने वाले हैं। ये बात बोला बाबा ने आज जी। खास करके पहली बात तो बाबा ने कहा रूहानी पर्सनालिटी में आता है स्वप्न व संकल्प में भी प्यूरिटी की पर्सनालिटी। तो प्यूरिटी माना एक तो शरीर की पवित्रता, दूसरी आत्मा की पवित्रता। तो शरीर की पवित्रता में आती है ब्रह्मचर्य, शुद्ध खान पान, और रूहानी पर्सनालिटी में आती है, रूहानी पवित्रता में हमारी दृष्टि आत्मिक हो, वृत्ति में शुभ भावना, शुभकामना हो सर्व के प्रति, और कृति अर्थात कर्म से सुख देना, सुख लेना हो। जी। उसके बाद है रूहानी पर्सनालिटी। रूहानी पर्सनालिटी जैसे पर्सनालिटी माना व्यक्तित्व, व्यक्तित्व से, चलन से, चेहरे से झलकना चाहिए रूहानी पर्सनालिटी। जी। जैसे कोई बड़ा आदमी होता है, उसके व्यक्तित्व से झलकता है कि ये कोई बड़ा आदमी है, कोई रायल कुल का है। तो ऐसे हमारे व्यक्तित्व से रूहानियत झलकनी चाहिए, तब कहेंगे हमारे अंदर रूहानी पर्सनालिटी है। उसके लिए हमको, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे, उनकी जो अवस्था थी रूहानियत की झलक दिखाई देती थी। मम्मा थी, रूहानियत की झलक दिखाई देती थी। हमारी दादियों को हमने देखा है हमारे सामने, इनके चलन से, चेहरे से रूहानियत की पर्सनालिटी दिखाई देती थी, रूहानियत की झलक दिखाई देती थी। ये लोग ऐसे व्यक्तित्व थे, इनको देख करके कोई भी व्यक्ति दैहिक दृष्टि नहीं जाती थी। जी। हमारी दादियों को देख करके कोई भी आत्मा, भले
ज्ञान में न चलता हो, अज्ञानी हो, तो भी उनकी रूहानी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी, उनके रूहानियत के तरफ ही, प्यूरिटी के तरफ ही खींचे चले जाते थे। हर कोई दृष्टि लेना चाहता था उनसे। हर कोई रूहानी दृष्टि लेना चाहता था, वो दृष्टि से निहाल होना चाहता था। जी। हमारे सामने हमारे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, हमारी आदि रत्न दादियाँ हमारे सामने प्रैक्टिकल, हमने इन सब के चलन से, चेहरे से प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रूहानी रॉयल्टी इनके चेहरे से हमने देखा है। बराबर। ठीक है जी। तो ये हमारे मुख हमने एग्जाम्पल देखा है लोगों को, तो वही बाबा हमसे भी चाहता है कि हम भी ऐसी अपनी अवस्था बना लेवें। इसके लिए हमको रूहानी पर्सनालिटी अगर हमको अपने चेहरे से, चलन से दिखानी है, तो मैं रूह हूँ, इस शरीर में विराजमान मैं रूह हूँ, ये अगर स्मृति रहे चलते फिरते, तब हम अपनी रूहानी पर्सनालिटी दिखा सकेंगे। जी। ठीक है। अगर मैं निरंतर रूहानियत में रह करके हर कर्म करता हूँ, तब मेरे से मतलब हर इंसान से, जो भी पुरुषार्थी है, जो भी राजयोगी है, तब उसके चलन और चेहरे से रूहानियत की पर्सनालिटी दिखाई देगी। तो रूहानी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति सदा प्रसन्नचित होगा, बोला आज बाबा ने। जी। वो प्रश्नचित्त नहीं होगा। अगर तो दिखाई देगा प्रसन्नता उसके चेहरे से दिखाई देगा। फिर बाबा ने कहा अगर वो प्रश्नचित्त है तो चेहरे से फिर रूहानी रॉयल्टी दिखाई नहीं देगी। नहीं समझ में आया? जी। फिर प्रसन्न रहेगा और दूसरों को प्रसन्न भी करेगा। यही है दुआएं देना और दुआएं लेना। अब मान लीजिए हमारे ईश्वर भाई प्रसन्न है, तो उसको देख के दूसरे भी प्रसन्न होते हैं, तो उससे क्या हुआ? अब सामने वाला देखता है, देखो हमारा ईश्वर भाई कितना खुश है, तो मेरे सामने वाले के अंदर भी तो शुभ संकल्प आया ना। तो एक दूसरे को दुआएं देना और दुआएं लेना, अर्थात मैं दूसरे के प्रति शुभ संकल्प कर रहा हूं और वो रिटर्न में वो भी मेरे प्रति शुभ संकल्प कर रहा है। तो ये हो गया दुआएं देना और दुआएं लेना। फिर बाबा ने कहा बेहद सेवा का साधन, बेहद सेवा का साधन के लिए बेहद का वैराग्य। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा था, एक जगह बैठ करके सेवा किया, बेहद का वाइब्रेशन फैलाया, बेहद का वायुमंडल बनाया, सबको साकाश दिया एक जगह बैठ करके। तो बाबा कहता है अभी ये सब एक जगह बैठ करके आप दूसरों को माइक बनाओ और आप जो है साकाश दो, अर्थात माइट का काम करो। इसमें दादियों को याद किया था, दादियों को खास बाबा ने याद किया। फिर बाबा ने कहा आप बेहद की सेवा में बिजी हो जाओ तो बेहद का वैराग्य स्वतः हो जाएगा। पिछली मुरली जो पिछले संडे जो मुरली चला था उसमें बाबा ने वही कहा ना, साकाश देने की सेवा करने के लिए लगाओ मुक्त बन बेहद के बैरागी बनो। जी। हद माना लगाओ। आज बाबा वही उसी को दूसरे शब्दों में बोला। और रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो बोला, और साकाश देने की सेवा करो। तो बाबा का कहने का भाव वही है, अगर बेहद की सेवा में आप बिजी रहेंगे तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा, क्योंकि हद के आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप साकाश देने की सेवा में बिजी हैं जी, स्थूल सूक्ष्म, तो स्वतः जो हद के आकर्षण है उससे दूर हो जाएंगे और बेहद के वैरागी बन जाएंगे। तो इस तरह से प्रसन्न करना और प्रसन्न दूसरों को बनाना, स्वयं प्रसन्न रहना, दूसरों को प्रसन्नता देना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। आज बाबा ने बाबा और मम्मा को भी याद किया। आज बाबा का स्लोगन था, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे जी। इस चीज को बाबा ने याद किया। मीठी जगदम्बा सरस्वती हुक्मी हुक्म चला रहा है, हम चलाने वाला चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं जी। आज बाबा और मम्मा दोनों का स्लोगन सदा याद रखना बोला बाबा। करण करावन हार बाबा है, कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। फिर आज बाबा ने कहा स्वार्थ से न्यारे
और संबंधों में प्यारे रह सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। जी। ये समझ में आया? तो सेवा में अगर स्वार्थ है तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। ये समझ में आया? जी। वह सेवा सेवा ही नहीं है जो जिसमें स्वार्थ है, स्वार्थ जो स्वयं को और दूसरे को डिस्टर्ब करे, वो सेवा ही नहीं है, वो स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ और डिस्टर्बेंस तो होता ही है। हाँ, तो बाबा ने कहा जहाँ स्वार्थ है, चाहे खुद का या दूसरों का, वहां स्थिति ऊपर नीचे होती है, वहां डिस्टरबेंस होती है। इसलिए बाबा ने कहा स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करो, उसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। भले सेवा आप खूब करो, उमंग उत्साह के करो, लेकिन सेवा का बोझ ना हो, इसका अटेंशन रखो, बोला बाबा आज। जी। और आज बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा निगेटिव को भी पॉजिटिव में बदल दो। जी। श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन। अगर मेरा वाइब्रेशन और वृत्ति श्रेष्ठ है, शुभ है, तो निगेटिव भी पॉजिटिव में बदल जाएगा। क्योंकि अगर मैं किसी के प्रति शुभ संकल्प कर रहा हूँ, शुभ भावना रख रहा हूँ, तो मेरा जो शुभ भावना है, शुभ संकल्प है, वहां तक सूक्ष्म वाइब्रेशन जरूर पहुंचता है और वहां से उसकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी। वो निगेटिव जो है पॉजिटिव में जरूर बदल जाएगी। जी। ठीक है ईश्वर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अच्छा।